आज मैं स्टडी विद स्मिता में मुंशी प्रेमचंद रचित उपन्यास गोदान का संक्षिप्त रूप बताने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। गोदान उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक अविस्मरणीय रचना है। इसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने किसानों की पीड़ा, शोषण, उनकी कठिनाइयों को प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद के ही शब्दों में अवध क्षेत्र के बेलारी गांव का होरी 5 बीघे जमीन का मालिक एक सामान्य कृषक है और सबका नरम चारा है। जमींदार, पटवारी, सूदखोर, महाजन, पुलिस, बिरादरी तथा धर्म के ठेकेदार सब उसका शोषण करते हैं और अंततः शोषण का शिकार होरी किसान से मजदूर बनने को विवश हो जाता है। होरी गोदान का केंद्रीय पात्र है। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। होरी के इस कथन से पता चलता है कि वह व्यवहार कुशल है। होरी के मन में एक गाय पालने की इच्छा थी। दरवाजे पर गाय बांधकर वह अपने मान सम्मान की वृद्धि करना चाहता है। घर के द्वार पर गाय बंधी होगी तभी तो लड़के के ब्याह के लिए लोग आएंगे और लोग पूछेंगे यह किसका घर है। संयोग से भोला अपनी गाय उधार में उसे देता है। गाय को पाकर होरी की पत्नी धनिया, उसके बच्चे गोबर, सोना एवं रूपा प्रसन्न हो जाते हैं। होरी के 2 भाई थे, शोभा और हीरा। हीरा गाय को देखकर ईर्ष्या से भर उठता है और गाय को जहर दे देता है। गाय के मर जाने से होरी और धनिया के जीवन में अनेक कठिनाइयां आती है। इस गाय ने उसे कर्जदार बना दिया। इसी गाय के कारण गोबर और भोला महतो की विधवा बेटी झुनिया का मेल होता है और उसे सामाजिक दंड भोगना पड़ता है। भोला महतो उसका बैल खोल कर ले जाता है। सब मिलकर उसका शोषण करते हैं। होरी सब समझता है, लेकिन वह रूढ़ियों और संस्कारों से इस प्रकार बंधा है कि वह इन सब में अपने भाग्य को ही दोषी समझता है। वहीं धनिया एक दृढ़ संकल्प वाली स्त्री है। वह निडर, साहसी, स्वाभिमानी और मेहनती है। धनिया होरी के जीवन संघर्ष में बराबर की साथी है। किसानों के शोषण का एक बहुत बड़ा कारण है उनकी रूढ़िवादिता और उनमें एकता का अभाव। वे एक दूसरे से ईर्ष्या भाव रखते हैं, जिसके कारण जमींदार आसानी से उनका शोषण करते हैं। गोदान में गांव और शहर की कथाएं साथ साथ चलती है। इनमें से एक कथा तो ग्रामीण जीवन से संबंधित होरी और धनिया की है, तो दूसरी कथा में नगरीय जीवन की कथा है, जिसके पात्र उद्योगपति खन्ना, मिर्जा खुर्शेद, प्रोफेसर मेहता, डॉक्टर मालती, बिजली पत्रिका के संपादक ओंकार नाथ आदि हैं। राय साहब अमरपाल सेमरी गांव में रहते हैं तथा गांव एवं नगर को जोड़ने वाली कड़ी हैं। एक और तो जमींदार होने से उनका संबंध ग्रामीण जनों से है, दूसरी और शहर के उक्त लोग उनके मित्र हैं। राय साहब अपने विशेष अवसरों पर तथा उत्सव आदि के आयोजन होने पर अपने नगर निवासी मित्रों को अपने गांव सेमरी में आमंत्रित करते हैं। नगर में रहने वाले मिस्टर खन्ना पूंजीवाद के प्रतिनिधि हैं। वे मिल मालिक हैं तथा चीनी मिलों के डायरेक्टर हैं। मिस्टर खन्ना राय साहब के मित्र हैं, किंतु इतने स्वार्थी हैं कि राय साहब की सहायता से पहले अपना स्वार्थ देखते हैं। मजदूरों का भरपूर शोषण करते हैं। मिस्टर खन्ना चारित्रिक रूप से गिरे हुए हैं। वह अपनी सती साध्वी पत्नी गोविंदी का हमेशा तिरस्कार करते हैं। मिस्टर खन्ना मालती के रूप पर मोहित हैं और धन बल से उसे अपना बनाना चाहते हैं। इनके माध्यम से प्रेमचंद यह दर्शाते हैं कि पूंजीवादी मानसिकता वाले व्यक्ति शोषक, उत्पीड़क, चरित्रहीन एवं अमानवीय होते हैं। डॉक्टर मालती बाहर से तितली पर भीतर से मधुमक्खी है, परंतु प्रोफेसर मेहता के संपर्क में आकर उसके चरित्र में जबरदस्त बदलाव आता है और वह सेवा और त्याग की प्रतिमूर्ति बन जाती है। मेहता जी के रूप में प्रेमचंद ने एक ऐसे बुद्धिजीवी का चरित्र प्रस्तुत किया है जो कथनी और करनी में एक रूपता रखता है और वह चाहता है कि हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुरूप हो। वहीं होरी का पुत्र गोबर उस उभरती चेतना का प्रतीक है जो शोषण के विरुद्ध विद्रोह करता है। वह शोषण से मुक्त होने के लिए शहर चला जाता है। वह मेहनती है और पैसे के महत्व को समझता है। गोबर चाय की दुकान खोलकर
अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। जब वह गांव जाता है तो वह गांव के युवकों के लिए हीरो बन जाता है। गोबर में धीरे धीरे शहर की बुराइयां भी प्रवेश कर जाती है और वह शराब पीने लगता है। शराब की लत के कारण अपनी पत्नी झुनिया से भी उसके संबंध मधुर नहीं रहते हैं। गोबर में जिस प्रकार दिखावा और स्वार्थ पड़ता है और वह जिस प्रकार अपनी माता पिता से पेश आता है, वह भी नगर की देन है। गांव में जिस प्रकार किसानों का शोषण होता है, उसी प्रकार शहर में मजदूरों का शोषण होता है। दोनों वर्ग अकेले अकेले लड़ते हैं और असफल रहते हैं। इधर परिस्थितिवश होरी को किसान से मजदूर बन जाना पड़ता है। अंत तक वह गाय की अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सका और अब जीवन की अंतिम बेला में उससे गोदान की अपेक्षा की जा रही है। धनिया आज जो सुतली बेची थी, उससे 20 आने पैसे मिले थे। पति के ठंडे हाथ में पैसे रखकर सामने खड़े दाता दीन से बोली, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। इस प्रकार प्रेमचंद ने गोदान में होरी धनिया के जीवन के माध्यम से उत्तर भारत के किसानों के कष्टप्रद जीवन का मार्मिक चित्रण किया है। मैं इस वीडियो का दूसरा भाग जल्द ही अपलोड करने जा रही हूँ, जिसमें गोदान संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो आप मेरा अगला वीडियो स्टडी विद स्मिता पर अवश्य देखें।